वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। डेंजल वॉशिंगटन हॉलीवुड के काफी ग्रेट एक्टर हैं जो अपनी पावरफुल एंड एंगेजिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से जाने जाते हैं। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको डेंजल वॉशिंगटन की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक कैसे डेंजल वॉशिंगटन की मदर के डिसीजन से उनकी लाइफ चेंज हुई थी, एंड डेंजल वॉशिंगटन को क्यों एक बार सिडनी पोर्टियर से करियर एडवाइस लेनी पड़ी थी, एंड डेंजल वॉशिंगटन को अपने करियर में किस रोल को रिजेक्ट करने का रिग्रेट होता है। तो गाइस, डेंजल वॉशिंगटन की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो वी वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट मिस्टर रमीज हैदर, जिन्होंने हमें डेंजल वॉशिंगटन की सजेशन दी थी। डेंजल वॉशिंगटन का बर्थ 28 दिसंबर 1954 में यूएस के न्यूयॉर्क के माउंट वर्नन में हुआ था, जहां डेंजल के फादर कई तरीके के काम किया करते थे एंड वहीं डेंजल की मदर एक ब्यूटी पार्लर को रन किया करती थी। डेंजल की फैमिली में उनके 2 सिबलिंग्स भी हैं जो बाय प्रोफेशन बिजनेस को रन करते हैं। डेंजल वॉशिंगटन अपने बचपन में अपने करियर को लेकर काफी कंफ्यूज रहा करते थे, जहां इस दौरान उन्होंने अपनी मदर के साथ ब्यूटी पार्लर में भी काम किया था, जहां डेंजल के बारे में एक एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। हालांकि डेंजल ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था एंड उन्होंने अपनी लाइफ पर फोकस किया एंड इसी तरह आगे चलकर डेंजल ने डॉक्टर बनने का भी डिसाइड किया था, लेकिन उन्होंने अपने इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया था। डेंजल वॉशिंगटन बेशक ही आज सक्सेसफुल एक्टर है, लेकिन उनके सक्सेसफुल एक्टर बनने के पीछे वे अपनी मदर के लिए हुए डिसीजन को मानते हैं, क्योंकि डेंजल का मानना है कि जब वे 14 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जहां बाद में डेंजल अपनी मदर के साथ रहने लग गए थे एंड यहाँ से डेंजल की मदर ने उन्हें एजुकेशन के लिए दूसरी सिटी भेज दिया था। हालांकि इस टाइम डेंजल का दूसरी सिटी में जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा था एंड यहीं से आगे चलकर डेंजल की लाइफ राइट डायरेक्शन में हुई थी, क्योंकि डेंजल बताते हैं कि होम टाउन में उनके जो फ्रेंड्स हुआ करते थे वे लाइफ में कई बार जेल जा चुके हैं एंड इस वजह से ही अपनी मदद के लिए हुए इस डिसीजन को डेंजल वॉशिंगटन अपने लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट मानते हैं। डेंजल वॉशिंगटन ने आगे चलकर जर्नलिज्म की फील्ड में ग्रेजुएशन करी, लेकिन डेंजल का ग्रेजुएशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था एंड वे कॉलेज में अपनी बास्केटबॉल टीम को ज्यादा एंजॉय किया करते थे एंड इस टाइम डेंजल ने अपना एक सेमेस्टर भी ऑफ कर दिया था, जहां इसी दौरान कॉलेज के कैंप में डेंजल ने रैंडमली क्रिएटिव आर्ट्स डायरेक्टर के तौर पर काम किया था एंड वहीं पर डेंजल के कोलीग्स ने उन्हें एक्टिंग में जाने को कहा था एंड यहीं से डेंजल ने थिएटर में एक्टिंग करनी शुरू करी थी। डेंजल वॉशिंगटन ने कॉलेज स्टडी के बाद रेगुलर थिएटर प्लेस में एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, जहां रहते हुए डेंजल को द विलियम्स रुडोल्फ स्टोरी में एक्टिंग करने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा सा रोल प्ले किया था। लेकिन इसके बाद डेंजल के थिएटर एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेंजल को कार्बन कॉपी नाम की एक और मूवी में भी साइन किया गया था एंड इस मूवी के अंदर डेंजल की एक्टिंग को देखकर उन्हें ब्रॉडवे में भी थिएटर प्ले के लिए सिलेक्ट किया गया था। डेंजल को इंडस्ट्री में पुश सेंट एल्सवेयर सीरीज से मिला था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर फिलिप का रोल प्ले किया था एंड इस सीरीज के अंदर डेंजल वॉशिंगटन इकलौते अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर थे। ये एक मेडिकल ड्रामा सीरीज थी जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था एंड इसके बाद ही डेंजल को इंडस्ट्री के इमर्जिंग स्टार्स में देखा जाने लगा था। डेंजल वॉशिंगटन के लिए लेट 80s काफी लकी माना गया था, क्योंकि 1987 की क्राई फ्रीडम के लिए डेंजल को उनके करियर की फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन दी गई थी एंड वहीं 1990 में ग्लोरी मूवी के लिए डेंजल वॉशिंगटन को उनका फर्स्ट ऑस्कर भी दिया गया था एंड यहीं से डेंजल वॉशिंगटन को हॉलीवुड के बिग डायरेक्टर्स अपनी मूवीज के लिए कंसिडर करने लगे थे। सिडनी पोर्टियर हॉलीवुड के काफी ग्रेट एक्टर थे, जहां सिडनी पोर्टियर हॉलीवुड में फेम पाने वाले फर्स्ट ब्लैक एक्टर भी थे। लेकिन गाइस, हम आपको बता दें कि एक बार डेंजल वॉशिंगटन को भी सिडनी पोर्टियर से अपने करियर को लेकर एडवाइस लेनी पड़ी थी, जहां 1996 में डेंजल को एक रोल ऑफर किया गया था एंड इस रोल को लेकर डेंजल कंफर्टेबल नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इसके रिगार्डिंग सिडनी से बात करी, जहाँ उन्होंने अपने रोल के बारे में उन्हें बताया एंड तब सिडनी ने डेंजल को कहा कि इंडस्ट्री में आपकी स्टार्टिंग की मूवी से आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी एंड ये सुनने के बाद डेंजल ने उस रोल को रिजेक्ट करके क्राई फ्रीडम मूवी साइन करी थी, जिसके लिए उन्हें फर्स्ट टाइम ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। डेंजल वॉशिंगटन 1999 में द हरिकेन फिल्म में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने रियल लाइफ बॉक्सर यूबिन कार्टर का रोल प्ले किया था एंड इस परफॉर्मेंस को डेंजल वॉशिंगटन की वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस में काउंट किया जाता है। लेकिन गाइस, हम आपको बता दें कि इस मूवी में डेंजल ने अपने रोल को समझने के लिए लॉन्ग टाइम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी एंड इसके साथ ही उन्होंने इस मूवी के लिए कई बार यूबिन कार्टर से भी मुलाकात करी थी एंड इसके बाद जब उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया तो सभी को उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी, जहाँ इस रोल के लिए उन्हें ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था एंड इसके साथ ही मूवी के लिए
उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया था, जहां गोल्डन ग्लोब जीतने के साथ ही डेंजल वॉशिंगटन वर्ल्ड के सेकंड ब्लैक एक्टर बने थे जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता हो। एंड उनसे पहले गोल्डन ग्लोब जीतने वाले ब्लैक एक्टर सिडनी पोटियर थे। डेंजल वॉशिंगटन की मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस ट्रेनिंग डे मूवी में आई थी, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन हमें एक डिटेक्टिव के रोल में दिखते हैं। एंड इस मूवी के अंदर डेंजल ने अपने रोल को बहुत ही बैडस वे में प्ले किया था, जिसे भुलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस, हम आपको बता दें कि उनके इस रोल के लिए पहले सैमुअल एल जैक्सन को सिलेक्ट किया गया था, जिन्हें ऑडियंस मार्वल की मूवीज में निक फ्यूरी के रोल की वजह से जानती है। एंड उन्होंने मूवी साइन भी कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने मूवी छोड़ दी थी। एंड इस वजह से इसमें हमें डेंजल वॉशिंगटन देखने को मिले थे। तो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, अगर इस रोल को सैमुअल एल जैक्सन प्ले करते तो क्या वे भी इसे सिनेमा के आइकॉनिक परफॉर्मेंस बना पाते या नहीं? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। डेंजल वॉशिंगटन सिडनी पोटियर को अपना आइडल मानते हैं, जहाँ सिडनी पोटियर के बाद हॉलीवुड में डेंजल वॉशिंगटन ने भी सेम रिकॉग्निशन हासिल करी थी। लेकिन दोनों से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सिडनी पोटियर के बाद डेंजल वॉशिंगटन ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले सेकंड अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर बने थे। लेकिन जिस दिन डेंजल वॉशिंगटन को ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, ठीक उसी दिन सिडनी पोटियर को भी ऑस्कर में ऑनरी अवार्ड दिया गया था। डेंजल वॉशिंगटन बेशक ही ऑस्कर जीतने वाले वर्ल्ड के सेकंड अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर बने थे, लेकिन आज भी उनकी गिनती वर्ल्ड के ऐसे एक्टर्स में होती है जो ऑस्कर में एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेट हो चुके हैं। एंड डेंजल वॉशिंगटन अपनी इस नॉमिनेशन के नंबर को और भी बढ़ा सकते थे, क्योंकि डेंजल वॉशिंगटन को एक बार ऑस्कर नॉमिनेटेड रोल भी ऑफर हुआ था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जहाँ माइकल क्लेटन मूवी के अंदर मेन रोल के लिए डेंजल वॉशिंगटन को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन मूवी के डायरेक्टर थे टोनी ग्रिजोए, जो कि इस मूवी से अपना डायरेक्शनल डेब्यू कर रहे थे। एंड इस वजह से डेंजल ने मूवी रिजेक्ट कर दी थी, जहां बाद में इस मूवी के लिए जॉर्ज क्लूनी को साइन किया गया था, जिनको इस मूवी के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। डेंजल वॉशिंगटन की अगर मूवी रिजेक्शन की बात हो रही है, तो डेंजल वॉशिंगटन की लाइफ में एक ऐसा रोल भी रहा है जिसको रिजेक्ट करने पर बाद में उन्हें रिग्रेट हुआ था। एक्चुअल में डेविड फिंचर की 7 मूवी के अंदर ब्रैड पिट वाले रोल के लिए पहले डेंजल वॉशिंगटन से ही बात की गई थी, लेकिन डेंजल के मुताबिक ये रोल काफी ज्यादा डार्क होने वाला था, तो इसीलिए उन्होंने मूवी रिजेक्ट कर दी थी। एंड बाद में जब ये मूवी रिलीज हुई तो डेंजल को अपने डिसीजन पर काफी रिग्रेट हुआ था। चैडविक बोसमैन, जिन्हें वर्ल्ड वाइड ब्लैक पैंथर के रोल की वजह से जाना जाता है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनके एक्टर बनने के पीछे डेंजल वॉशिंगटन का हाथ था। जहां चैडविक बोसमैन जब स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने एक्टिंग क्लासेस के लिए फंड रेज किए थे, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन ने उन्हें फंड प्रोवाइड किया था। डेंजल वॉशिंगटन की अगर पर्सनल फेवरेट मूवीज की बात करें तो डेंजल वॉशिंगटन को अपनी क्राई फ्रीडम, ग्लोरी, मैल्कम एक्स एंड ट्रेनिंग डे मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। जहां डेंजल का इन मूवीज को लेकर कहना है कि उन्होंने इन मूवीज को सबसे ज्यादा एंजॉय किया है। एंड गाइस, अगर आपने मूवीज देखी है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। डेंजल वॉशिंगटन अपनी मूवीज में एक्टिंग करने के साथ अपनी खुद की मूवीज को डायरेक्ट भी कर चुके हैं, जहां अब तक के अपने करियर में डेंजल 4 मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। जहां डेंजल वॉशिंगटन को एज एन डायरेक्टर सबसे ज्यादा फैंसेस फिल्म के लिए पसंद किया गया था, जहां उनकी इस मूवी को ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। एंड इस मूवी के लिए डेंजल को भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। डेंजल वॉशिंगटन की अगर डोनेशंस की बात करें तो डेंजल वॉशिंगटन अब तक कई बार डोनेशन कर चुके हैं, जहां डेंजल ज्यादातर एजुकेशन को लेकर डोनेट करते रहते हैं, क्योंकि डेंजल का मानना है कि एजुकेशन के थ्रू जिस तरह वे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए थे, इसी तरह वे भी चाहते हैं कि सभी एजुकेशन के थ्रू अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। डेंजल वॉशिंगटन के अगर फ्रेंड्स की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन, टॉम हैंक्स एंड वायोला डेविस डेंजल वॉशिंगटन के काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। हालांकि सैमुअल एल जैक्सन के साथ डेंजल ने कभी भी स्क्रीन शेयर नहीं करी, लेकिन टॉम हैंक्स एंड वायोला डेविस के साथ वे कई बार स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, जहां वायोला डेविस के साथ डेंजल की केमिस्ट्री को काफी पसंद भी किया गया था। डेंजल वॉशिंगटन की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो डेंजल ने 1983 में पोलेटा पियर्सन से मैरिज करी थी, जहां दोनों की मुलाकात डेंजल के इनिशियल डेज में हुई थी। एंड वहीं से दे स्टार्टेड टू डेट ईच अदर एंड आगे चलकर बोथ टाइड अ नोट। एंड आफ्टर द मैरिज बोथ हैव बिकम पेरेंट्स ऑफ 4 चिल्ड्रन, जिनमें से उनका बेटा जॉन डेविड वॉशिंगटन है, जिनको आप क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मूवी में भी देख चुके हैं। डेंजल वॉशिंगटन के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो डेंजल वॉशिंगटन इस साल हमें ग्लैडिएटर 2 मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि इस मूवी में डेंजल वॉशिंगटन के कैरेक्टर को लेकर अभी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये मूवी इस साल 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी। तो गाइस, ये थी वीडियो।
तो गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन योर फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ डेंजल वॉशिंगटन। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।